हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लौकी प्लांट्स के बारे में। यानी जो हमारी लौकी की बेल होती है उसको हम कैसे अपने घर में ग्रो करें और उसमें से इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी लौकी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसकी एक बीमारी के बारे में भी बताऊँगी। एटलीस्ट वो बीमारी नहीं आप बोल सकते हो, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं ये लौकी मेरी कितनी बड़ी और कितनी अच्छे साइज़ में आई हुई है। और इस प्लांट से मैंने कम से कम ऐसे अभी तक 20-25 लौकियाँ ले चुकी है। उसमें अभी 10 लौकी ऐसी लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, जो मैं सामने दिखा रही हूँ अपने हाथ में, ये लौकी का ही है। ये जब लौकी हमारी छोटी होती है तब वो इस तरह होती है, इसी से ये बड़े होके इतनी बड़ी लौकी बनती है। तो ये गिर क्यों जाती है, ऐसे ब्लैक क्यों पड़ जाती है, इसके बारे में ही आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी आपके बारे में। आप देख सकते हैं जैसे ये मेरी लौकी इतनी बड़ी होके अब सिकुड़ टाइप की गई है, येलो हो गई है, ब्लैक हो जाती है और इस तरह से ये लौकी सूख जाती है। ये होता क्यों है? ये होता है पॉलिनेशन ना होने की वजह से। यानी आप जानते हैं लौकी के प्लांट में मेल और फीमेल दो प्रकार के फूल होते हैं। मेल फ्लावर के अंदर पॉलन होता है और फीमेल फ्लावर जो होता है उसमें छोटी सी लौकी हमारी बन के आती है। तो अगर उसमें पॉलिनेशन हो गया तो ये क्या होगा कि हमारी लौकी बढ़ेगी और बड़ी हो जाएगी। अगर उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, तो हमारी लौकी इतनी बड़ी या फिर इससे छोटे साइज़ में ही मर जाएगी। जैसे आप ये लौकी देख सकते हैं तो इसमें पॉलिनेशन जो है नहीं हुआ है, जिसके कारण ये लौकी हमारी डैमेज हो गई है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। यानी कि हमें करना क्या है, जो हम मतलब फ्लावर्स होते हैं, हमारे मेल फ्लावर्स होते हैं, उसके पॉलन को हम हाथ से या फिर जो कॉटन की रुई होती है, जो आप बोल सकते हैं कॉटन होता है या फिर कोई ब्रश होता है, उससे आप अपने फीमेल लौकी जो छोटे से होंगी उसमें लगा देंगे। तो उससे क्या है कि आपका जो लौकी है इस तरह बन जाएगी। उसको हैंड पॉलिनेशन बोला जाता है। आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या करें कि जब आप अपने प्लांट्स लगाएं, लौकी के छोटी सी बेल लगाएं, आप कहीं ग्राउंड में लगाएं या फिर टेरेस पे लगाएं, ये आपकी चॉइस है। उसमें लगाने में आपको करना क्या है कि आप जहाँ भी लगाएं और इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें केवल वो एक प्लांट बिल्कुल ना हो। एक प्लांट होने से भी दिक्कत होती है कि उसमें जो हमारे कीट पतंग या फिर आप बोल सकते हो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, हमिंग बर्ड हो गई, चिड़िया हो गई, ये सब इनमें अट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। अगर ये अट्रैक्ट नहीं होंगी, इससे होगा क्या कि जो हमारा प्लांट है उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि पॉलिनेशन का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे यही इंसेक्ट्स। ये आते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं और ये एक दूसरे फ्लावर्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे क्या होता है पॉलिनेशन अपने आप सक्सेस हो जाता है और इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ हमें मिल जाती हैं। आपको मैं अपनी बेल दिखा रही हूँ, इसमें कितनी सारी लौकी लगी हुई हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 10 लौकी यानी 10 लौकियाँ लगी हुई हैं और छोटी छोटी कलियाँ भी आप देख सकते हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं छोटे छोटे। कलियाँ नहीं, आप इनको बोल सकते हैं छोटे छोटे फ्रूट्स जो हैं वो बनने के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। ये देखिए छोटी सी लौकी, इसमें मेरे पॉलिनेशन हो चुका है, जिससे ये लौकी मेरी इतनी बड़ी है और अब मरेगी नहीं। आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हो। वैसे हैंड पॉलिनेशन करना अगर सक्सेसफुल नहीं है तो जैसे मैं सब प्लांट्स के बीज लगाई हूँ अपने, आप ऐसे ही लगाइए। और अगर ये तो मैंने ग्राउंड पे लगाया हुआ है अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। लेकिन आप इसको ग्रो बैग में अगर लगाते हैं तो कम से कम इसको 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग दीजिए, या फिर पॉट में लगाएंगे तो 15 बाई 15 का ही पॉट दीजिए। उससे छोटे पॉट देंगे तो इतने फ्रूट्स पाना मुश्किल है। ये देख सकते हैं इसमें मेरी थोड़ी कुछ मैंने भिंडियाँ भी लगा के रखी हैं, जो भी कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं और कितने अच्छे से चलती भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी 3 लौकी साथ में लगी हुई हैं। काफ़ी इससे मुझे लौकी हार्वेस्ट करने को मिली है। ये छोटे छोटे प्लांट्स मतलब बेबी लौकी भी आ रही है और ये अभी फ्रूटिंग कर रही है। फ्रूटिंग इसमें स्टॉप नहीं हो रही है, इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो मैंने अभी तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है सिवाय गोबर खाद के। यानी जब मैंने इसको सीड्स लगाए थे तभी मैंने इसमें गोबर खाद डाल के इसको लगा दिया था। बस इसको टाइम टू टाइम मैं पानी देती रहती हूँ और गोबर की खाद देती रहती हूँ। गोबर खाद में कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को मिलते हैं और वो इतनी अच्छी और हेल्दी हार्वेस्टिंग जो है हमें देता रहता है। और सबसे मेन रीज़न क्या है, मैंने इसको गार्डन में लगा के रखा है, जिससे ये इतनी अच्छी हमको दे रहा है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें मैंने किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये ऑर्गेनिक है, घर में ग्रो की हुई प्लांट है और इससे हमारे मतलब इसको खा के हम हेल्दी भी रह सकते हैं। क्योंकि आप बिना केमिकल वाली चीज़ें खाएंगे तो
जितना आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे उतना ही आपका हेल्थ जो है बेस्ट रहेगी। केमिकल वाली चीज़ें हमारे प्लांट हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। ज़रूरी नहीं है अगर आप के पास घर नहीं है, मतलब आपके पास गार्डन नहीं है नीचे की, आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है नीचे, तो आप इसको गार्डन में भी नॉर्मल लगा सकते हैं, अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। करना क्या है, करना बस ये है कि 15 बाई 15 का आपको ग्रो बैग लेना है, मिट्टी फिल करनी है टाइम टू टाइम। बस उसमें क्या है, हमें थोड़ा खाद का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आप बोल सकते हो उसमें टाइम टू टाइम आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने काफ़ी अपने वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हो। और ऐसे ही आप अपने हार्वेस्टिंग पा सकते हो अपने घर से। और पॉलिनेशन का ध्यान रखिएगा कि पॉलिनेशन होता रहे हमारे प्लांट्स में, जिससे हमारा प्लांट जो है इतनी अच्छी अच्छी लौकियाँ और इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स फ्लावर हमें मिलते रहें। तो जब भी आप लगाएं तो कम से कम 3-4 प्लांट्स जो है एक साथ लगाएं, या फिर कुछ फ्लावर्स लगा दें, जैसे कि रोज़ प्लांट हो गया, गेंदे का फ्लावर हो गया हमारा। इन सबको अगर आप अगल बगल रख देंगे, लगाएंगे, इससे क्या होगा कि इनके फ्लावर से या फिर इनकी महक से जो इंसेक्ट हैं वो आते रहेंगे हमारे प्लांट्स के पास, जिससे वो उस पे बैठेंगे, उसके बाद ये इस पे भी बैठेंगे, हमारे फ्रूट्स के ऊपर भी बैठेंगे, जिससे इनमें पॉलिनेशन सक्सेस हो जाएगा और हमें इतनी अच्छी अच्छी लौकियाँ जो है हार्वेस्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।